आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम की पैड़ी पर मां भारती की भव्य आरती उतारी गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पीठाधीश्वर गिरीशपति त्रिपाठी पहुंचे। इस दौरान ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए 75 परिवारों को 7,500 दीपक प्रज्वलित करने का मौका मिला। अयोध्या में सरयू तट पर आज भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि और उनकी आरती करके अयोध्या का नौजवान पूरे भारत को यह संदेश दे रहा है कि राष्ट्र की सेवा के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण के प्रति यहाँ का नौजवान संकल्पित है, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और आज वह भारत माता के चरणों में अपनी श्रद्धा निवेदित कर रहा है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज से उसकी शुरुआत हुई है। आज हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं और कहीं न कहीं अयोध्या के लोग उत्साहित हैं अपने राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण प्रदर्शित करने के लिए, कहीं न कहीं अपने संकल्प को दोहराने के लिए। इसलिए आज यहाँ पर दीपोत्सव मनाया। अखंड भारत के निर्माण की जो संकल्पना हमने मिल करके देखी है, निश्चय ही भव्य श्री राम मंदिर बनने के साथ वो संकल्पना पूर्ण होती प्रतीत हो रही है। और आज हम सब देश की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं स्वाधीनता की, और उस अवसर पर संस्कार भारती की जनपद अयोध्या इकाई ने ये कार्यक्रम भारत माता के श्री चरणों में उस सपने को पूरा करने के लिए जो अखंड भारत के रूप में हम सबने देखा है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके लिए माँ भारती के श्री चरणों में ये श्रद्धा निवेदित की है आरती के माध्यम से। अयोध्या में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे को उनकी बेहतर पुलिस कार्यप्रणाली के लिए पुलिस महानिदेशक प्रशंसा चिन्ह प्लेटिनम मेडल सम्मान से नवाजा गया। 2011 बैच के आईपीएस शैलेश कुमार पांडे ने कहा कि इस प्लेटिनम मेडल को प्राप्त कर एक जिम्मेदारी का एहसास होता है कि आगे और अच्छा कार्य करना है। बड़े संघर्ष के बाद हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आज़ाद कराया। इस आज़ादी को हम सबको संरक्षित रखना है तथा राष्ट्र को प्रगति के राह पे और मजबूती से आगे ले जाना है। इसमें हम सभी जनपदवासियों की जिम्मेदारी होती है कि हम निष्ठापूर्वक और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए संविधान में जो व्यवस्था बनाई गई है उन सारे आदर्शों पे चलते हुए, नियम का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। अयोध्या में आज सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिवालयों में शिव भक्त श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। नागेश्वर नाथ मंदिर और क्षीरसर नाथ मंदिर में शिव भक्त अपने आराध्य का अभिषेक करने के लिए पहुंचे। मान्यता है कि क्षीरसर नाथ मंदिर में शिव भक्त सरयू जल से अभिषेक करते हैं तो उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। राजा मानधाता ने इस भोले बाबा को स्थापना किए पूजा अर्चना के लिए, इसलिए तब से महत्व है। राजा मानधाता से आज तक दशरथ जी भी यहाँ पूजा करने आते थे, राम भी पूजा करने यहाँ आते थे, इसलिए इसका बहुत बड़ा महत्व है। और सोमवार के दिन, आज का दिन जो यहाँ भगवान भोले का जल चढ़ाएगा वो 84 लाख जोनी से भटकने से दूर हो जाएगा। ये भोले बाबा का प्रसिद्ध स्थान है। सारे अयोध्या के लोग नित्य आते हैं यहाँ पूजा करने। बाबा नागेश्वर नाथ को जल चढ़ाने वहाँ से बाराई से बाइक यात्रा करके यहाँ तक आए हैं। बाबा को जल चढ़ा के इसके बाद हनुमानगढ़ी दर्शन करके फिर हम लोग बाराई के लिए रवाना हो जाएंगे। इसलिए बाबा की जो है मनोकामना यही है कि पूरे देश को बचाए रखें और हर आदमी जो है कि भक्त को, शिव भक्त को जो आदेश होता है बाबा का उसका पालन करें। सब लोग अपनी मनोकामना बाबा से ही कह सकते हैं और उन्हीं से अरदास लगा सकते हैं कि इस महामारी से हम लोग को मुक्ति दें। पहले तो हम यहाँ पे आए हैं, माँ सरयू का स्नान किए हैं। अब भोलेनाथ के यहाँ पे जाएंगे, जल चढ़ाएंगे, उनका दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद में यहाँ से निकलेंगे, फिर जाएंगे हनुमानगढ़ी प्रसाद चढ़ाएंगे। हम भोलेनाथ जी से यही कृपा करेंगे कि इस कोरोना काल में इस महामारी से लोगों को बचाएं और इससे लड़ने की क्षमता दें। मथुरा में दिन दहाड़े करोड़ों रुपए की लूट की वारदात सामने आई है। दरअसल भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा चौकी बाग बहादुर में 1 करोड़ 5 लाख रुपए जमा करने स्कूटी से पहुंचे अंकित बंसल से मारपीट कर बाइक सवार नकाबपोश बदमाश हथियारों का भय दिखाकर रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुँच गए। डॉग स्क्वाड की टीम चोरों की तलाश कर रही है। मैं घर से चला था जी, तो मंडी के अंदर से चला था, तो यहाँ से आया था, यहाँ से बैंक से निकल के बैंक जाना था मेरे को, SBI बैंक ब्रांच में जाना था। तो यहाँ पर मोड़ पे बदमाश थे 2 मोटरसाइकिलों पे। उन्होंने पहले स्कूटी में लात मारी, फिर तमंचा दिखाया और ले गया।
तो आप गली में से निकल कर आ रहे थे? कितना कैश था? 1 करोड़ 5 लाख। 1 करोड़ रुपए थे? 1 करोड़ 5 लाख। 1 करोड़ 5 लाख लगा होने के कारण उनके द्वारा गली के अंदर से जाने का निर्णय लिया गया। वहीं पर आगे चौराहे पर 4 लड़के 2 मोटरसाइकिल पर आए, उनकी स्कूटी को गिरा दिया और उनके पास जो कैश का बैग था उसको लूट करके ले गए हैं। इनके मुताबिक उसमें 1 करोड़ 5 लाख रुपए की नकदी थी। इनसे लगातार हमारे द्वारा पूछताछ की जा रही है। क्षेत्र में लगे हुए सभी CCTV कैमरास को खंगाला जा रहा है। हमारी कम से कम जो जितनी भी सर्विलांस की और SOG और SWAT की टीम सभी इसमें लगा दी गई हैं। मथुरा के वृंदावन से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कर जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। ये जन आशीर्वाद यात्रा जनपद के सभी विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए आम जनमानस को केंद्र सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष का आक्रोश काम नहीं आएगा, बल्कि जनता का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। जब नए मंत्री का परिचय कराया जाता है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा, उस समय हमारे कांग्रेस और विपक्ष के लोग परिचय भी संसद में नहीं होने देने देते हैं। तब ये फैसला किया गया कि हम सब जनता के बीच जाएंगे और जनता का आशीर्वाद लेंगे और जनता से परिचय करेंगे। उसी क्रम में ये जन आशीर्वाद यात्रा का पहला दिन है और आज मथुरा वृंदावन में आकर बिहारी जी के दर्शन करके आशीर्वाद लेने का काम किया। हापुड़ के धुराना विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया गया, जिसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पीताम्बर शर्मा, गाजियाबाद से कांग्रेस पार्टी से सांसद प्रत्याशी रही डॉली शर्मा और पंडित अरविंद शर्मा पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी से सांसद का चुनाव लड़ चुकी डॉली शर्मा ने कहा कि देश की आजादी के पावन पर्व के मौके पर ब्राह्मण समाज को एकजुट करने और समाज में एक संदेश देने के लिए ब्राह्मण सभा का आयोजन कर सभी समाज की सहायता व अपने समाज को ऊपर उठाने का संकल्प लिया गया है। क्योंकि कोरोना काल के बाद ये पहली बार ब्राह्मण समाज की मीटिंग यहाँ हो रही थी, तो हम सब ने यहाँ ये तय किया कि ब्राह्मण समाज को कहीं भी किसी भी समाज का अपने साथ साथ अपने समाज के साथ साथ कहीं भी किसी भी समाज का अगर इंसान परेशान दिखेगा तो यहाँ के क्षेत्र में एक दूसरे की मदद करने के लिए और दूर दूर से भी अगर आपको कहीं लगता है कि कोई परेशान है और हम मदद कर सकते हैं तो हमें एकजुटता के साथ यहाँ पर ये संकल्प हमने आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पे लिया कि हम एक दूसरे की सब मदद करेंगे, हर किसी को साथ लेकर चलेंगे। तो हम लोग सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और इकट्ठे होकर हमने एक ही बात कही है कि कोई भी आगामी चुनाव अगर हमारे सर पे है, हर पार्टी इस बात को देख रही है, लेकिन हम लोग एकजुटता का परिचय इस धौलाना विधानसभा में देंगे। चाहे वो किसी पार्टी से अगर ब्राह्मण हमारा आएगा, जैसे कि कांग्रेस से हम लोगों ने आवेदन किया है, मैंने भी किया है, तो ये तय हो गया है कि सारा ब्राह्मण एकजुट होकर अपने ब्राह्मण परिवार के अपने भाई को चुनाव लड़ाएगा। 15 अगस्त के अवसर पर हम सब इकट्ठे हुए और एक संकल्प लिया है ब्राह्मण समाज ने कि किसी भी जाति में अपने समाज के साथ साथ कहीं कोई परेशानी है तो हमें उनकी मदद करनी है। जैसे पीछे हमने कोरोना काल में भी बहुतों की मदद की है और आगे भी सबको मदद करते हुए आगे बढ़ाने का काम ब्राह्मण समाज करेगा। बिजनौर में किसान संवाद कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के नहटौर विधायक ओम कुमार ने हल्दौर पहुंचकर किसानों की समस्या को सुना और तत्काल समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर ग्रामीणों ने कहा कि विधायक ओम कुमार जनता के बीच हर वक्त खड़े रहकर उनके दुख दर्द में शामिल रहते हैं। जो भी उनकी सड़कों की समस्या है या दूसरी और कोई समस्या है, उसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी को समय समय पर अवगत कराते रहते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने किसान सम्मान निधि के रूप में इस देश के किसानों को मदद करने का काम किया। बिजनौर के कस्बा अफजलगढ़ में 3 दिन पहले दिन दहाड़े किन्नर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और आरोपी मौके से फरार हो गया था। आज स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस ने आरोपी शद्दू उर्फ शादाब को तमंचा सहित गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही अन्य विधि कार्रवाई की जा रही है। 13 अगस्त को अजीम नाम के एक महिला किन्नर की गोली मार करके अफजलगढ़ कस्बे में हत्या कर दी गई थी, जो बेगम सराय की रहने वाली है। इसकी हत्या उसी के पति ने सद्दू उर्फ शादाब ने किया था। यद्यप सद्दू ने 2 शादी किया था
दुबई विदेश यात्रा भी करता है। इसका विवाद पारिवारिक अंतरकलह, रुपए का लेन देन, 11 लाख रुपया लिया था मुस्लिम फंड में जमा करने के लिए, उसमें इसने खलत मलत किया। तमंचे सहित इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है एवं इसकी हिस्ट्री शीट भी खोली जा रही है।